नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज के आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे पर। हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को स्वीकार करने के लिए भी हर साल यह दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी नेवी डे बहुत जोर शोर से मनाए जाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस साल नौसेना दिवस पहली बार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बाहर मनाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में आर के बीच पर ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन के तहत अपनी शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इस उत्सव की योजना अमृत काल के अनुरूप बनाई गई है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा की स्थापना 1612 में यानी 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में यदि हम ऑपरेशन ट्राइडेंट को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना के द्वारा 4 और 5 दिसंबर 1971 को कराची के पाकिस्तानी बंदरगाह शहर के खिलाफ किया गया एक आक्रामक अभियान को कहा जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तानी शिपिंग को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया और इसकी सफलता को भारत में हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना है कि 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसमें भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ, में आगे बढ़ी। साथ ही इसमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि पश्चिमी पाकिस्तान जमीन या समुद्र से इसे कोई सहायता प्रदान नहीं कर सके। उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो कराची का बंदरगाह था वह पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था और इसका पूरा बेड़ा कराची हार्बर में अवस्थित था। कराची पाकिस्तान के सामुद्रिक व्यापार का भी केंद्र था और इस प्रकार से कराची बंदरगाह के महत्व को देखते हुए इसको अवरुद्ध करने से पाकिस्तान की शिपिंग अपंग हो जाती और पाकिस्तान में आर्थिक संकट पैदा होता। कराची बंदरगाह के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमले की एक योजना को बनाया। इस उद्देश्य के लिए एक स्ट्राइक ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें ओखा के तट पर पहले से ही विकसित विद्युत श्रेणी की मिसाइल नौकाओं को शामिल किया गया। ये नौकाएं थीं आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घाट और आईएनएस वीर। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये तीनों मिसाइल नौकाएं स्ट्राइक्स मिसाइलों से लैस थीं। 4 दिसंबर को यह स्ट्राइक ग्रुप कराची के तट से लगभग 460 किलोमीटर दूर दक्षिण में पहुंचा, जो पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना की रडार रेंज के बाहर था। क्योंकि पाकिस्तानी विमानों में रात में हमला करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया जाएगा। हमले के तहत सबसे पहले कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों की पहचान करते हुए आईएनएस निर्घात ने अपनी स्ट्राइक्स मिसाइलें दागी, मुख्य रूप से पीएनएस खैबर की ओर, जो एक डेस्ट्रॉयर जहाज था। स्ट्राइक्स मिसाइल की चपेट में आने से पीएनएस खैबर जहाज को भारी नुकसान हुआ। आईएनएस निर्घाट ने एक दूसरी मिसाइल दागी, जिसने पाकिस्तानी डेस्ट्रॉयर जहाज को डुबो ही दिया और इसमें 222 नाविक मारे गए। इसी प्रकार से आईएनएस निपत ने भी एक मालवाहक पोत, एमवी वीनस चैलेंजर और सी श्रेणी के डेस्ट्रॉयर जहाज पीएनएस शाहजहां पर 2 स्ट्राइक्स मिसाइलों को दागा। इससे दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए और वीएनएस चैलेंजर गोला बारूद के विस्फोट के बाद डूब गया। इसी प्रकार से आईएनएस वीर ने
पीएनएस मुहाफिज को निशाना बनाकर डुबो दिया, जिसमें 33 नाविक मारे गए। इसी प्रकार से आईएनएस निपत ने भी तेल भंडारण टैंकों को निशाना बनाकर कराची बंदरगाह पर अपने अभियान को जारी रखा। मिसाइलों में से एक ने तेल के टैंकों पर प्रहार किया, जिसने इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इस भारी नुकसान से पाकिस्तानी सेना के लिए अंततः ईंधन की कमी ही हो गई। इस प्रकार अपना कार्य पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना बल निकटतम बंदरगाहों पर वापस लौटा। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो ऑपरेशन ट्राइडेंट एक शानदार सफलता माना जाता है, क्योंकि भारतीय पक्ष में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे सफल प्रकार के नौसैनिक अभियानों में से एक माना जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंत के 3 दिन बाद भारत ने एक और नौसैनिक आक्रमण किया, जिसे ऑपरेशन पाइथन का नाम दिया गया, जो बेहद सफल रहा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने में यूं तो थल सेना का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु इसमें नौसेना का भी अप्रतिम योगदान देखा जा रहा है। यही कारण है कि हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में हम नौसेना दिवस मनाते हैं। यह दिवस एक ऐसा अवसर है जो भारत की संप्रभुता की रक्षा में नौसेना के योगदान को याद रखने का एक अप्रतिम अवसर है, जिसे याद रखा जाना चाहिए। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।